हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल वो कार्यक्रम जिसमें हम उठाते हैं जनता का मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। तो हल्ला बोल में आज हम यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने गृह राज्य जाने के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी संघर्ष के बीच में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वो खबरें सामने आ रही हैं कि मजदूर भूखे ही अपने घर पैदल जा रहे हैं और देखिए कि उनको काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मजदूर अपने परिवारों के साथ वक्त तो बिता रहे हैं, लेकिन भूखे पेट वो ये वक्त बिता रहे हैं। तो अभी हम जनता से यही पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं। और देखिए, प्रवासी मजदूरों के एकत्र होने की कई तरह की खबरें भी सामने आई हैं। तो सरकार ने जो मजदूरों को जो एडवाइजरी दी है, मजदूरों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे मजदूर लगातार अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं। यानी कि उन योजनाओं की जो जांच पड़ताल है या जो सही जानकारी है वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसी के चलते मजदूर लगातार गलत तरह से अपने घर जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। और देखिए, आपने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आज एक खबर देखी होगी कि जिसमें मजदूर पैदल पैदल अपने घर जा रहे हैं और मालगाड़ी उनको कुचल जाती है। तो कार्यक्रम के पहले दर्शक रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ जी। मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि मैं सुबह सुबह देखता हूँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोई बात नहीं, उनको पुलिस देखती रहती है, इतना नहीं कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई नहीं। नंबर 2, जो गुड़गांव में जो खानसा रोड की अनाज मंडी है, ये भले ही बंद हो गई है, लेकिन जो ट्रक है वो गली में ठहरे रहते हैं, वहाँ भीड़ लग जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हो सकता है प्रशासन कोई इसको एकदम प्रबंधन बंद करने की सोच रहा हो गुड़गांव को, मुझे ये समझ नहीं आ रही। श्रीमान, तो आप भी ताकीद करो इसके बारे में। जी बिल्कुल रमेश, हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर भी जा रहे हैं और इसी बीच आपको हम औरंगाबाद से भी खबर बता दें कि प्रवासी मजदूर अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ कि वो पैदल रेलवे लाइन के जरिए जा रहे हैं, रेलवे लाइन से पैदल पैदल वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनको नींद आ जाती है और वो रेल की पटरी पर ही सो जाते हैं। फिर ट्रेन आ जाती है और देखिए कितने सारे मजदूर जो हैं मालगाड़ी के नीचे मर ही जाते हैं। तो इस तरह की जो लगातार खबरें सामने आ रही वाकई दर्दनाक हैं, दुखदाई हैं इस तरह की खबरें। और इस तरह की खबरों के बीच तब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी लगातार भूख से मर रहे हैं। अब आप देखें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसी चरण ने कई समस्याओं को भी हमारे सामने उभारा है। कार्यक्रम के अगले दर्शक जयदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदेव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे। तो ग्रीन जोन और में जो लोग दुकानें खुली हुई हैं, कल को वो भी रेड जोन बन जाएगा, क्योंकि वो दुकानें खुलेंगी तो मरीज जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी मेरी एक ये थी कि जो है ये खबरें आप दिखाते हैं ना, ये जो हरियाणा की, ये जरा आधे आधे घंटे बाद दिखाया करें, क्योंकि जैसे आप दिखा रहे हैं रोहतक ये सारा, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है ये खबरें देखने का, भाई कहाँ कितने मरीज रह गए। जी बिल्कुल जयदेव, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आपने जो राय दी है उस पर जरूर गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम जनता से यही पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं। और अब आप देखें, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी संक्रमण के बीच में ही लगातार खबरें आ रही हैं कि प्रवासी मजदूर भी लगातार अपने गृह राज्य जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। और अगले दर्शक बलबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे। नमस्कार जी नमस्कार मैम। जब ये इतने मरीज बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे के खोल दिए इन्होंने, इतना मतलब भीड़ लग के दिए, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे इस तरह मामले जी। बिल्कुल। तो ये सरकार ने सोच रहे इनको मरने जो की है, मतलब अब तो
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बलबीर। अगले दर्शक नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे नरेंद्र? देख रहे हैं हम आपका जी। लेकिन जो सुविधा बताते हैं दी गई है, आज तक इधर ना तो सैनिटाइज हुआ है ओल्ड प्रिजन की साइड में, ना किसी को कोई सुविधा मिली, ना कोई नेता आया पूछने कोई भूखा है रोटी खाई है किसी ने। क्या सुविधा गवर्नमेंट से थी? कोई अनाज उनको मिल रहा है जिनके राशन कार्ड है, आधार कार्ड पे किसी को राशन नहीं मिल रहा। ना तो यहाँ का एमएलए कोई आया, ना कोई एमपी आया देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से अगर क्या फायदा है इस लॉकडाउन का? जब किसी की कोई सुविधा नहीं हो सकती तो लॉकडाउन बेकार है करना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आवाम हमारे साथ जुड़ रही हैं और लगातार लोगों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे धीरज? मैडम राय देना चाहेंगे कि ये मार्केट खुली हुई है उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। जी, कोई और राय आप देना चाहेंगे धीरज? जी, बहुत शुक्रिया धीरज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अगले दर्शक जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या राय आप देना चाहेंगे? आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे जितेंद्र? हेलो जी जितेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? नमस्ते जी नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र। मैम, ऐसा है ये जो मजदूर बेचारे पैदल अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, इसके अंदर ज्यादातर सरकार की कमी है। क्योंकि जब एक छोटा सा कसूर करने वाले आदमी को कहीं से भी पकड़ा जा सकता है, तो ये तो सरेआम दिखने वाली समस्या थी जिस दिन लॉकडाउन चालू हुआ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि भाई इतने मजदूर हमारे यहाँ दूसरे प्रदेशों से हैं, उनको हमें यहाँ रखना है या भेजना है, तो कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार से पहले की जाती। दूसरी बात, जब इतने नियमों का पालन किया जा रहा है तो उन सभी में से थोड़ी सी एनर्जी बचा करके इन मजदूरों के लिए भी कोई व्यवस्था की जा सकती है। तीसरी बात, मजदूर तो मजदूर है, मजदूरी के लिए वो कहीं भी आ सकते हैं। जी, हरियाणा के दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं काम करने के लिए लोग, और दूसरे प्रदेशों वाले हरियाणा में भी आते हैं। तो ये तो सरकार की पहल होनी चाहिए कि भाई हमने किस अपनी जनता के तबके को कौन सा फायदा देना है, क्योंकि वोट लेकर के कुर्सी पे उनको इसीलिए बिठाया जाता है कि वो जनता को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अनेक प्रकार के प्रत्येक प्रकार की सुविधा दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे मनोज? हेलो जी मनोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे मनोज? मैम मैं कर लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं हाँ 40-45 दिन से। तो कहाँ फंसे हुए हैं मनोज आप? हरियाणा में हूँ और हिरोना चौक खानसा से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम कि हम लोग के लिए ट्रेन का व्यवस्था किया जाए। हम लोग गुड़गांव खानसा हरियाणा से मैम। जी मनोज, आप जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप जान सकते हैं कि क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को यहाँ इलाके में दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रवासी मजदूरों की ओर से भी हमें अपनी समस्या बताने के लिए जो फोन है वो भी आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से वो भी तमाम समस्याएं देख रहे हैं। कार्यक्रम के अगले दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे सुरेंद्र? जी, जैसे अपने ये हम पंजाब से आ रहे जी, अपने लोकल बैठे हैं जैसे, तो ये दर दर की तो करे हम उनकी जी।
जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार मजदूरों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है। और देखिए आप भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को देखते होंगे जो भूखे प्यासे पैदल अपने गृह राज्य गृह जिले जाने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, जो संघर्षरत होंगे। लेकिन आपसे भी हमारा यही आग्रह है कि आप जो भी मदद कर सके वो तमाम मजदूरों को मदद जरूर कीजिएगा। और कार्यक्रम के अगले दर्शक संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे संजीव? सर मेरा प्रॉब्लम है सर कि सर ये हम लोग गाँव नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग पैदल से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्या करें हम? संजीव, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। फरीदाबाद से बात कर रहे हैं। कितने दिन से फंसे हुए हैं आप? सर यहाँ पे हम लोग मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने से ऊपर। और आपको कोई राशन की व्यवस्था या रिहायशी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, दी गई है व्यवस्थाएं आपको? नहीं सर, हम लोग कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और किसी प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे से, किसी भी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? जी सर, हम लोग SDM ऑफिस पे गए थे, मतलब ये सब गांव जाने के लिए, जब कोई हम यहाँ राशन के लिए सर हम लोग 2 फॉर्म भर चुके, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जी सर, अभी एक राशन वाला भी आया था तो उसमें तीसरा बार में तो वो रहा है कि जो यहाँ वोट देता है, मतलब यहाँ का किराएदार है और वोट देता है यहाँ, तो उसी को मिलेगा, और बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जी सर, ऐसे बोल रहा था। और 2 बार फार्म भरा, कुछ मिला नहीं। अब बताइए तो हम लोग यहाँ क्या खाए? हम लोग अब मिट्टी जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ पैदल निकलने के लिए। जी सर, अब आगे सर ये अब यूपी पार करने के बाद जैसे कोटिकला से बस मतलब मिल रहा है, तो हम लोग आज शाम को निकलने प्रोग्राम में थे। जी सर। तो अभी आपकी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, ना रिहायशी व्यवस्था हुई है। और अभी आप कहाँ जाना चाह रहे हैं संजीव? तो बहुत शुक्र है संजीव अपनी समस्या के लिए फोन करने के लिए। तो लगातार हम आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। कार्यक्रम के अगले दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? राम नमस्कार जी। जी नमस्कार राम। मैं बताना चाहूंगा, ये भारत माता की जनता भोली भाली अपनी मुख्य को चुनती है ताकि हमारी रक्षा करे, हमारे बारे में कुछ सोचे, हमें कुछ महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के, हमारे रोजगार के बारे में, पेट के बारे में सोचे। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी सरकारें, हमारे नेता हर चीज धर्म के आधार पर जोड़ देते हैं, ओछी घटिया राजनीति करने लग जाते हैं। जनता को सोच सुना करके, जनता को एक तरफ रख के सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए, अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट बैंक बना रहे हैं। इस बात को जनता को समझना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं इसको, जनता जब तक नहीं समझेगी, ये नेता इसी तरह लूट के पैसा आपकी भोली वाली जनता का लूट के विदेशों में जमा करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, और ये कुछ नहीं करेंगे। ये ब्रिटिश सरकारों से भी ज्यादा घिनौने अपराध कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रवासी मजदूरों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन विकट परिस्थितियों में आखिरकार प्रवासी मजदूर करें तो क्या करें? क्योंकि देखिए अब लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसी चरण के साथ साथ जो प्रवासी मजदूरों को जो सुविधाएं देने के लिए, जो राशन देने के लिए सामाजिक संस्थाएं आगे आती थी, कहीं ना कहीं वो भी अब ये कहने लगी हैं कि अब देखिए लॉकडाउन खुल चुका है, इसी बीच दुकानें भी खुल चुकी हैं, इसी बीच रोजगार के जो छोटे छोटे साधन हैं वो ग्रीन जोन्स में भी खुलने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो मदद पहले की जा रही थी उस तरह की मदद अब नहीं मिल रही है मजदूरों को। तो मजदूर भी लगातार अपने घर जाने के लिए संघर्षरत नजर आ रहे हैं। कोई मजदूर पैदल अपने घर के लिए निकल रहे हैं, तो कोई मजदूर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ट्रेन के जरिए उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए, उनके गृह जिले भेजा जाए। तो ये विकट परिस्थिति है। इस विकट परिस्थिति के चलते हम भी लगातार आप तमाम आवाम से आग्रह कर रहे हैं कि आपके आसपास अगर आप इस तरह के किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी भी परिस्थिति से जूझते हुए देख रहे हैं तो आप उनकी मदद जरूर करें। चाहे कोई रिहायशी व्यवस्था हो या फिर राशन की व्यवस्था हो या भोजन की व्यवस्था हो, आप जरूर उनको मुहैया करवाएं। हल्ला बोल में हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे। तो फिलहाल लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हल्ला बोल में लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आप हाल फिलहाल में अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अपने नजदीक देख रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय लॉकडाउन का है और लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है 4 मई से। इसी बीच कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। प्रवासी मजदूरों के जो हालात हैं वो भी हम सभी को नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये बनता है कि क्या क्या परिस्थितियां हम फिलहाल देख रहे हैं और ये परिस्थितियां हैं तो आखिरकार क्यों हैं, क्या कारण है। और कार्यक्रम में दर्शक सतबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतबीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे सतबीर? जी नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, जो है प्रवासी मजदूरों का जो है मसला ना जी, देखो जहाँ ये काम करते हैं वहाँ उस कंपनी को या जिसके घर में कर रहे हैं उनको या जिस क्षेत्र में करे उस एमएलए को भी चाहिए ना इनका जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ के एमएलए एमपी को भी देखना चाहिए। भाई मेरे इलाके के आदमी जब वोटिंग का समाप्त के बनवाने को तैयार हो जाते हैं, वोट कार्ड बनवाते हैं, सारी मजबूरी भी ये कहा गया बेचारे। दूसरी बात और कुछ इनको भेज नहीं सकते थे यार, इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। ये जो आज जो हादसा हुआ है जो उस कंपनी को चाहिए था भाई मेरे आए काम कर रहे हैं तो इनको खाने की या भेजने की व्यवस्था करूँ। और बेचारे 16 एक्सपायर हो गए, 40 किलोमीटर पर रात को चल के गए हैं। तो इनकी व्यवस्था ये आज के ये जो राजनीति आदमी हुए क्यों नहीं कर रहे? वोट मांगने के लिए तो इनको रात को भी भाई दारू ले लो, पैसे ले लो, वोट दियो, ये करियो करियो। आज इनके साथ कौन है? जी बहुत शुक्रिया सतबीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में मुन्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्नी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, क्या राय आप देना चाहेंगी मुन्नी? मैंने तो यही बोला है ना, बाहर देश में जा रहे हैं तो यहाँ पर वापिस क्यों लेके आ रहे हैं उनको? अपने से तो अच्छा इलाज है वहाँ पर, यहाँ पर और आएंगे तो ज्यादा बढ़ जाएंगे फिर। तो बिहार में भी डॉक्टर हैं कितने, वो भी छुप के बैठ गए तो यहाँ इलाज कौन करेगा फिर? इधर वालों का और बढ़ जाएगी बीमारी। तो मेरा तो यही कहने का है, तो अभी उधर है तो उधर ही रहने क्यों दे रहे हैं उनको। बहुत शुक्रिया मुन्नी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार हमें कॉल्स किए जा रहे हैं, जनता अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या विचार जनता के मन में है वो विचार भी जनता लगातार हमारे साथ साझा कर रही है। तो देखिए प्रवासी मजदूरों की जो फिलहाल स्थिति है बेहद दयनीय है। हालांकि सरकारें भी लगातार प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य भेजने के लिए कोशिशरत हैं, प्रयासरत हैं। इसी बीच जो मजदूर हैं वो भी कई चीजों के अभाव में जी रहे हैं। सरकार की ओर से जो योजनाएं लेकर आनी शुरू हो चुकी हैं उन योजनाओं के चलते भी प्रवासी मजदूर जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कारण चाहे कोई भी हो, तकनीकी कारण हो या फिर कोई भी कारण हो, तो प्रवासी मजदूर लगातार सरकार की योजनाओं के लिए भी अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार राम सचदेवा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कितनी जान कितनी कीमती होती है, कितनी वो होती है। ये मजदूर बेचारे उनको क्या पता था ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार क्या कर रही है, सरकार सो रही है क्या? एक तरफ तो हम कहते हैं जय मतलब यही किसान ही हमारे, ये मजदूर ही हमारे काम आते हैं। मजदूर को अगर वो लाइन के ऊपर वो सोए पड़े थे तो ये जो लाइनमैन होते हैं उनका फर्ज है यहाँ उनको वो करना। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है। जिनकी जान गई है, जिनका घर से बेघर हुए हैं, उनका पूछ के देखो क्या हाल हुआ होगा। उनके परिवार तो उजड़ गए, सब कुछ उजड़ गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खाना जो मतलब ये खाने के बिना भी रह गए, हर चीज जो ना खाना होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खाना हो अपने हम भी खाना देखते हैं, करते हैं। गाय या कुत्तों को दे, जो बेजुबाने हैं वो अच्छे हैं, उनको खाना मिल जाए तो सबसे अच्छा है। वो भूखे पेट तो इंसान भी सोचता है, हम भी सोचते हैं, सब कुछ है। लेकिन इन मजदूरों को या इन जानवरों को जो बेजुबाने हैं, वो है, वो खाना दे दे तो सबसे अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जी जय हिंद राम सचदेवा, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो देखिए, मजदूरों का लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गृह राज्य, गृह जिले जाने के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। और इसी बीच सवाल ये भी है कि आखिरकार हम कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं और हमारे आसपास क्या परिस्थिति है और किन किन जो परिस्थितियों में हम लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्लाबोल में हमें यही पता चला कि लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो इन जो तमाम परिस्थितियां उनमें सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर भी कई बार सरकार की योजनाओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं, यानी कि वो सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से जान नहीं पाते। फिलहाल के लिए हल्लाबोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। जय हिंद।